हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करने वाले हैं सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स के चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एपी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि एपी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सो एपी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस in the form of say a1 a2 a3 till an। और इस सीक्वेंस को हम AP कब कहेंगे? इस सीक्वेंस को हम AP तब कहेंगे if a2 minus a1 equals to a3 minus a2 equals to a4 minus a3 एंड सो ऑन। यानी कि इस सीक्वेंस के किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर हम डिफरेंस ले और वो डिफरेंस इक्वल आए तभी हम इस सीक्वेंस को एपी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई सीक्वेंस आपको कहता हूं 2 4 6 8 10, अब इस सीक्वेंस के फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस कितना है? 4 माइनस 2 2। सेकेंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस कितना है? 6 माइनस 4 2। थर्ड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस 2 और फोर्थ और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस 2। सो हियर वी कैन फाइंड आउट दैट कंसेक्यूटिव टर्म्स कोई भी हम ले ले, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जब डिफरेंस निकालते हैं इट कम्स आउट टू बी इक्वल। देयरफॉर 2 4 6 8 10 ये सीक्वेंस क्या हो गया? इट इज एन एपी। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब यहां पर हमने लिखा था A1 A2 A3 A4 ऐसे करके AN तक। अब ये A1 का मतलब क्या है? A के पीछे हमने क्या लिखा है? 1। ये डिनोट करता है क्या चीज? नंबर ऑफ टर्म। तो कहीं पर भी अगर आपके सामने लिखा है A1 क्या हो गया? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कहीं पर लिखा है A3 यानी कि थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कहीं पर लिखा है AN तो N क्या हो गया? nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब A1 यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP को हम डिनोट करते हैं विद स्मॉल a। ठीक है, स्मॉल a से हम डिनोट करते हैं एक AP की फर्स्ट टर्म को। एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? A2 minus A1 equals to A3 minus A2 equals to A4 minus A3। ये जो डिफरेंस आ रहा है जो कि इक्वल रहेगा थ्रू आउट द टर्म्स ऑफ एन एपी, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं विद स्मॉल d। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है स्मॉल d। अब A2 minus A1 equals to D। A1 क्या है? A। सो A2 क्या हो गया? A plus D। सिमिलरली अगर हमें सपोज थर्ड टर्म अब निकालनी है तो A3 minus A2 इक्वल्स टू क्या है? कॉमन डिफरेंस के A3 इक्वल्स टू A2 प्लस D। A2 क्या है? A प्लस D। सो A3 क्या हो गया? A प्लस 2D, जिसे मैं लिख सकता हूं एज A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। और A प्लस डी को मैं कैसे लिख सकता हूं? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यानी कि हमारी nth टर्म ऑफ एन AP किसके इक्वल हो जाएगी? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी टर्म निकालने को दिया जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। जैसे कि सपोज अगर आपको कह दिया मैंने कि 18th टर्म निकालो तो कैसे करोगे? A प्लस 18 माइनस 1 यानी 17 इंटू डी। क्वेश्चन में जो भी A है जो भी D है वो वैल्यू पुट करो एंड आपकी 18th टर्म आ जाएगी। अब जरा एक दो बेसिक क्वेश्चंस करके देखते हैं इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी। और एपी हमें क्या दे रखी है? 8 5 2 माइनस 1 डैश डैश डैश। अब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दैट इज ए कितना है? 8। डी दैट इज कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म एटसेट्रा। ठीक है, सो हमने क्या करा? 5 माइनस 8 जो कि आ रहा है -3। क्रॉस चेक करने के लिए हम थर्ड टर्म माइनस
सेकेंड टर्म भी कर देते हैं विच इज कमिंग आउट टू बी -3 अगेन। सो हमारा d आ गया -3 और हमारा a आ गया है 8। हमें निकालना क्या है, सेवेंथ टर्म an। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस हमें निकालना है सेवेंथ टर्म, सो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 6d, a कितना है 8 और d कितना है -3। 8 minus 18 which comes out to be -10। सो हमारा सेवेंथ टर्म क्या आ गया इस AP का, -10। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर हमें क्या बता रखा है, कौन सी टर्म निकालनी है, और यहाँ पर हमें वो टर्म दे रखी है और पूछ रखा है कि बताओ ये कौन सी टर्म है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द AP 3/√7, 4/√7, 5/√7 डैश 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 इज 17/√7। तो यहाँ पर भी अब हमारा a क्या है, a है 3/√7। ओके, हमारा कॉमन डिफरेंस दैट इज d, वो कितना है 4/√7 माइनस 3/√7, कितना हो गया 1/√7। ऐसे ही आप 5/√7 माइनस 4/√7 करेंगे तो भी सेम ही आएगा। एंड हमारे पास an का फॉर्मूला है, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्वेश्चन में हमारे पास an की वैल्यू गिवन है और हमें n की वैल्यू निकालनी है। सो an इज 17/√7, a कितना है हमारा, a है हमारा 3/√7, n की वैल्यू हमें नहीं पता और d कितना है 1/√7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3/√7 को यहाँ पर लेंगे तो कितना आ गया 14/√7 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1/√7। √7 से √7 कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या रह गया 14 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई है 15। सो हमारा 17/√7 कौन सी टर्म है इस AP का, 17/√7 इज 15th टर्म ऑफ दिस AP। फाइन, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है एरिथमेटिक मीन। क्या कहता है टॉपिक, इफ A, B एंड C आर इन AP, ये तीन टर्म्स जो है वो AP में है, तो हमने अभी पढ़ा था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी B माइनस A इक्वल्स टू C माइनस B। अगर मैं अब इसे थोड़ा सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, B प्लस B इक्वल्स टू C प्लस A, यानी कि 2B इक्वल्स टू A प्लस C, B इक्वल्स टू A प्लस C बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर b जो है इसे हम कहते हैं एरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c, यानी कि अगर हमें किन्हीं भी दो टर्म्स का एरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या होगा, सम ऑफ दोज टर्म्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। डायरेक्ट फॉर्मूला पर नहीं आएंगे, मैं डिराइव करके भी दिखाऊंगा आपको फॉर्मूला। सो अगर मैं बात करूं फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP तो वो क्या होंगे, a प्लस b प्लस a प्लस 2d प्लस डैश 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 an। ठीक है, ओके। an से पिछली टर्म जो होगी दैट इज an माइनस 1, उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, an माइनस d, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है d। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ an माइनस 2d। ठीक है, ओके। और इसे मैंने क्या लिख दिया एज s। अब दोबारा एक बार ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इस बार हम इसे रेसिप्रोकेट कर देंगे, मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे an एंड फिर उल्टा चलेंगे हमारे सीक्वेंस पे। सो an प्लस an माइनस d प्लस an माइनस 2d डैश 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 डैश, और फर्स्ट थ्री टर्म्स होंगी लास्ट थ्री टर्म्स दैट इज a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस
ए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, सो आई एम डिराइविंग दिस फॉर्मूला। कैसे होगा वो, अब हम इन दो इक्वेशंस को, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वाज आवर सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो क्या आ गया हमारा 2s इक्वल्स टू a प्लस ए प्लस a प्लस डी और a n माइनस डी। तो प्लस डी से माइनस डी कट गया, a प्लस ए एन प्लस a प्लस 2d एंड a n माइनस 2d प्लस 2d से माइनस 2d कट गया, क्या आ गया a प्लस ए एन। एंड सिमिलरली यही चीज चलती रहेगी फॉर n टाइम्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी कितने थे, n। सो 2 of the sum of first n terms of an AP कितना हो गया, a plus an कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो मैं इसे n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी मेरा सम क्या आ गया, n by 2 a plus an। और an को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऊपर लिख देते हैं, चलो n by 2 a plus n माइनस 1 इंटू डी, यानी मेरा सम क्या आ गया, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो ये था डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी का सम कितना होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको अब अगर ये डेरिवेशन समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको सिर्फ ये चीज समझ के रखनी है दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एंड एरिथमेटिक मीन की जब बात की थी, फॉर एनी टू नंबर्स उनके बीच का एरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस, अगर वो दो टर्म्स है a और b तो वो क्या होगा, a प्लस b बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि कहता है सम ऑफ ₹6240 इज पेड ऑफ इन 30 इंस्टॉलमेंट्स सच दैट ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹10 मोर देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज। अब काफी लोग तो ऐसे भी होंगे जो ये क्वेश्चन पढ़कर सोचेंगे कि ये क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी से है, बट ऐसा नहीं है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि टोटल पैसा जो हमने पे ऑफ करा है कितना है, 6240। कितनी इंस्टॉलमेंट में पे ऑफ करा है, 30 इंस्टॉलमेंट में। एंड हर एक इंस्टॉलमेंट उससे पिछली इंस्टॉलमेंट से कितने रुपए ज्यादा है, 10 रुपए ज्यादा है। कुछ थोड़ा थोड़ा एपी जैसा लग रहा है, कैसे, हमें क्या दे रखा है, हर एक इंस्टॉलमेंट की अगली इंस्टॉलमेंट उससे 10 रुपए ज्यादा है, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ दे रखा है 10 रुपए। नेक्स्ट चीज, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है, टोटल इंस्टॉलमेंट है 30 एंड हमने टोटल पैसा कितना पे करा है, 6240, यानी हमारा सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स कितना है, 6240। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज a। सो सिंपली हम Sn के फॉर्मूले में डाल देंगे सारे वैल्यूज एंड अपना आंसर निकाल लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, Sn कितना है, Sn है 6240, n इज 30 बाई 2, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, n इज अगेन 30 माइनस 1, d की वैल्यू है 10। ठीक है, ओके, अब यहां थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। ओके, सो 6240 इक्वल्स टू n कितना था, 30 बाई 2 है तो इसको हमने डायरेक्टली 15 कर लिया। सो 15 ब्रैकेट में 2a प्लस 30 माइनस 1 इज 29 इंटू 10 इज 290। ओके, 15 से अगर मैं 6240 को काटूं तो कितना आएगा, 4 1 एंड उसके बाद फिर कितना हो गया, 6। ठीक है, ओके, सो 416 इक्वल्स टू 2a
प्लस 290। ओके, सो 2a कितना आ गया हमारा, 2a आ गया हमारा 126। ठीक है, सो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारी 63। ठीक है, सो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो कितने रुपए की जाएगी, 63 रुपीस की। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्या कहता है, 3 numbers are in AP such that their sum is 15 and their product is 80. Find the terms. अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आपको कोई नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है और कहा है कि वो एपी में है, उनका सम दे रखा है एंड उनका प्रोडक्ट दे रखा है एंड आपको फाइंड आउट करने हैं वो टर्म्स, तो यहां पर आपको याद रखना है एक गुरु मंत्र। अब क्या है वो गुरु मंत्र, वो गुरु मंत्र ये है कि अगर आपको यहां पर 3 की जगह दे रखा है 2 टर्म्स, तो आप उन 2 टर्म्स को लेट करेंगे a माइनस डी और a प्लस डी। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3 टर्म्स, तो गुरु मंत्र के हिसाब से हम लेट करेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर कह रखा है 4 टर्म्स, तो हम लेट करेंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है 5 टर्म्स, तो तब हम लेट करेंगे a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d। लेकिन ये गुरु मंत्र कब लगेगा, जब कह रखा है कि ये नंबर्स है एपी में। जब बात आएगी जीपी की तो उसके गुरु मंत्र की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर क्वेश्चन में कह रखा है 3 numbers are in AP such that उनका सम इतना है, उनका प्रोडक्ट इतना है एंड आपको वो टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप वो टर्म्स को लेट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब क्यों ऐसे करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, सम। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट 2 टर्म्स की, 2 नंबर्स हमें दे रखे हैं एंड हमें उनका सम गिवन है, हम इस इक्वेशन में जब इन 2 टर्म्स को डालेंगे माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, फिर a की वैल्यू हम प्रोडक्ट वाली इक्वेशन में डालकर d की वैल्यू भी निकाल लेंगे एंड वो टर्म्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट चीज, 3 टर्म्स दे रखी है तो फिर हमने वही करा, सम वाली इक्वेशन में डाला, माइनस डी से प्लस डी कट गया, a की वैल्यू आ गई एंड हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 4 टर्म्स वाली इक्वेशन में देखते हैं, माइनस 3d से प्लस 3d कट जाएगा, माइनस d से प्लस d कट जाएगा, फिर हम a की वैल्यू निकालकर सम वाली इक्वेशन से फिर प्रोडक्ट वाली इक्वेशन में डाल देंगे एंड हम d की वैल्यू फाइंड आउट करके टर्म्स निकाल देंगे। 5 टर्म्स होते हैं तो माइनस 2d से प्लस 2d कट गया, माइनस d से प्लस d कट गया, फिर a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसीलिए ये गुरु मंत्र जो है वो ऐसे क्वेश्चंस में काम आता है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए एंड आपको नंबर ऑफ टर्म्स लेट करनी है, तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में 3 नंबर दे रखे हैं एपी में, तो हमने लेट क्या करने हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी है वो 3 नंबर। ठीक है, सम कितना दे रखा है 15, सो a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितना हो गया 15, माइनस डी से प्लस डी कट गया, 3a की वैल्यू आ गई 15, a की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या था, प्रोडक्ट वाली इक्वेशन में a की वैल्यू डाल देंगे। अब प्रोडक्ट वाली इक्वेशन में आएंगे तो a माइनस डी, a प्लस डी इक्वल्स टू 80। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 5, तो हमने डाल दी 5 मल्टीप्लाई बाय a माइनस डी इंटू a प्लस डी कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दैट इज 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 80। 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। ठीक है, सो हमारे नंबर्स क्या आ गए, हमारे नंबर्स आ गए 2, 5, 8 और 8, 5, 2। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको ये वाला गुरु मंत्र फॉलो करना है। ठीक है,
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके स्टिल कुछ डाउट्स है किसी भी क्वेश्चन में फ्रॉम द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच।